Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. एक अधूरी कहानी। एक अधूरी कहानी, कहानी वाला देव के साथ। सन 1998 हिंदुस्तान में सरकारें बनने से ज्यादा गिरने का माहौल था। पिछले 10 साल में राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पे सरकारें इतनी बार बदली, इतने गठबंधन हुए और इतने टूटे कि शायद गिनने वालों की हंसी छूट जाए। बिखरा बिखरा सा था सब कुछ। बाजार बढ़ता जा रहा था, नए नए और बड़े बड़े विदेशी नाम देश में आ रहे थे और व्यापार बढ़ रहा था। ऐसे में रतन, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसे एक बैंक का पेपर देना था। यूपीएससी तो सबका क्लियर होता नहीं, बैंक में नौकरी लग गई तो कम से कम सरकारी नौकरी तो रहेगी। रतन ने पेपर दिया, लेकिन उम्मीद से पेपर बहुत ज्यादा आसान आया था। कोई भी ऐसा आंसर नहीं था जो रतन को पता ना हो। जनरल नॉलेज में तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने नए झंडे गाड़ दिए हों। सब कुछ पता था उसे। पेपर खत्म हुआ, बाहर निकल के दोस्तों से बात करते करते उसे समझ में आ गया कि सारे दोस्तों ने किसी गलत सलत किताब से पढ़ाई की है, क्योंकि उसके जवाबों से किसी के भी जवाब मेल नहीं खा रहे थे। एक बार को यह भी लगा कि शायद उसी ने कुछ गलत सलत लिखा हो, पर याद करने पे जब इतने साफ जवाब दिमाग में याद आए तो उन पे शक कोई कैसे कर ले। इस बैंक के पेपर के बाद कुछ और भी पेपर थे, सारे बहुत ही अच्छे हुए और रतन को अब उम्मीद नहीं, पूरा यकीन था कि न सिर्फ वो इन सभी में कुछ न कुछ पा लेगा, बल्कि यूपीएससी भी आगे चल के आराम से निकाल लेगा। 3 हफ्तों के बाद सारे पेपर्स के नतीजे एक एक करके अखबारों में आए और रतन को एक भी नौकरी मिलना तो दूर, उसे कहीं भी पेपर में अपना रोल नंबर तक नहीं दिखाई दिया। मतलब साफ था, वो सारे पेपर्स में फेल हो चुका था। रतन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने आसान पेपर में जहां उसे सारे जवाब आते थे, वो 1 या 2 में नहीं बल्कि सभी में फेल कैसे हो गया। रतन बचपन से पढ़ने लिखने में बहुत तेज और होशियार था। बोर्ड में पूरे प्रदेश में फर्स्ट आया था, कॉलेज में भी फर्स्ट आया था। फिर ऐसा कैसे हो रहा था उसके साथ? रतन को अब किसी से बात करना या मिलना जुलना अच्छा नहीं लग रहा था। बात बात पे चिड़चिड़ा के जवाब देता था। घर पे माँ बाप परेशान और बाहर दोस्त यार, लेकिन किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। रतन के पिताजी खुद भी सरकारी नौकरी करते थे। स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी मिली थी। सरकारी एयरलाइंस की हॉकी टीम में स्टार खिलाड़ी थे अपने जमाने के, लिहाजा देश विदेश घूमा हुआ था। दुनिया देखी थी और मानसिक असंतुलन को समझते भी थे। उन्हें अपने बेटे की पूरी समझ थी। रतन निहायत ही जिद्दी और होशियार था। कुछ करने की ठान ले तो पीछे नहीं हटता था। उसके पिताजी ने पहले तो अपनी जान पहचान के 2-3 डॉक्टर से सलाह ली। फिर एक दिन रतन को अपने साथ बिठाया और उससे बात करने लगे। और रतन से जितनी बात हुई, उन्होंने सब कुछ अपनी पहचान वाले डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने सब कुछ ध्यान से सुना और बस 2-3 चीजें पूछी कि रतन कितने दिनों से ठीक से सोया नहीं है, दिनचर्या कैसी है उसकी, और मानसिक प्रेशर कितना है उस पे। रतन के पिताजी ने पूरी बात बताई कि न ठीक से खाता पीता है, ना ही किसी से बात करता है, कोई सुध ही नहीं है उसे। सिर्फ एक जुनून सा सवार है उस पे कि रतन यूपीएससी निकाल कर ऑफिसर बनना चाहता है। कभी कभार दूसरे सरकारी पेपर भी देता है, लेकिन जुनून तो यूपीएससी का ही सवार है उसके सर पे, क्योंकि उसके पिताजी का हमेशा का सपना था कि यूपीएससी निकाल कर बेटा अफसर बनेगा और उनका नाम रोशन करेगा। 5 साल पहले एक हॉकी टूर्नामेंट से लौटते वक्त एक्सीडेंट में उनकी दोनों टांगें काटनी पड़ी थी। धीरे धीरे अपने स्टार पिताजी को अपनी आंखों के सामने पागल होते देखा था रतन ने। और फिर एक दिन बैंक का पेपर दे के लौट के देखा तो घर के बाहर भीड़ थी, पुलिस थी, और अंदर जाके देखा तो पिताजी की लहूलुहान लाश पलंग पे पड़ी थी। मरहूम पति की नौकरी तो रतन की मां को मिल गई, लेकिन रतन हाथ से जाता रहा। एक कमरे में बंद रहता था।
हर वक्त बड़बड़ करता रहता था, अपने आप से बातें करता रहता था, लेकिन ध्यान से सुनने पे समझ में आता था कि वो दरअसल पढ़ाई लिखाई की बातें कर रहा है। डरावना सिर्फ तब लगता था जब अपने पिताजी की आवाज निकाल के पिताजी के दोस्तों को फोन करने के नाम पे कुछ भी मिल जाए तो उसे हाथ में उठा के फोन बना लेता था और बात करने का बहाना करता था, और उन बातों में अपना पिताजी खुद बन के अपनी ही शिकायतें करने लगता था। तब लगता था जैसे शायद रतन सब जानता है कि आसपास क्या हो रहा है, लेकिन सदमा इतना था अपने पिताजी की मौत का कि वो उबरना ही नहीं चाहता था। कल मेंटल हॉस्पिटल वालों ने कहा है कि 1-2 दिन में आके रतन को ले जाएंगे। पता नहीं रतन की मां कभी दोबारा उसे गले लगा पाएगी या नहीं। आप सुन रहे थे एक अधूरी कहानी। कहानी वाला देव के साथ, प्रेजेंटेड बाय फीवर नेटवर्क। रेडियो नशा।